नमस्कार दोस्तों। दोस्तों होली तो समाप्त हो चुकी है। आपने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। 2 साल बाद कोरोना पीरियड के बाद हमें बहुत अच्छे से होली खेलने का मौका मिला है। तो होली हम लोग ने सभी ने एन्जॉय किया, आपने एन्जॉय किया, मैंने एन्जॉय किया और फिर से पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। हमारी अब पढ़ाई चालू कर देते हैं। कृष्णपाल शाक्य का डाउट था। उन्होंने मुझसे 2-3 दिन पहले 2 फ्रेजेज़ पूछे थे। तो काम की व्यस्तता की वजह से मैं बना नहीं पाया था, तो आज मैं आपको समझाता हूँ वो फ्रेजेस क्या है और साथ-साथ में मैं अपना भी एक फ्रेज लेके आया हूँ। तो समझते हैं, स्पोकन में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेज। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो कृष्णपाल शाक्य का जो डाउट था वो पहला था हियर इज व्हाट। हियर इज व्हाट का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, स्पीकिंग करते समय हम लोग अधिकतर कहते हैं, जिसका मतलब होता है यही तो, हियर इज व्हाट, यही तो बात है जो मैं सोच रहा था, यही तो बात है जो मैं कहना चाह रहा था। हियर इज व्हाट मतलब कुछ हमको जब बताना रहता है, कोई बात करना रहता है सामने वाले से, तो हम लोग कहते हैं यही तो है यार, हियर इज व्हाट, यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं बताना चाह रहा था। जब ऐसा बोलना है तब आप हियर इज व्हाट लगाकर आप अगला सेंटेंस बोलेंगे एज पर द टेंस। टेंस के अनुसार आपको अपनी बात आगे कहना है। तो 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हियर इज व्हाट का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। यही तो है मैंने इस स्कूल में पाया कि हमें मिलनसार होना चाहिए। बिल्कुल, यानी स्कूल में मैंने ये वाली बात पाई है कि हमें मिलनसार होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। हियर इज व्हाट आई फाउंड इन दिस स्कूल दैट वी शुड बी फ्रेंडली। यही बात तो है कि मैंने इस स्कूल में पाया कि हमें फ्रेंडली होना चाहिए। यही तो है जो मैं खोज रहा था, यही तो है जिसे मैं खोज रहा था। तो हम लोग कहेंगे हियर इज व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। हियर इज व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। हियर इज व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। यही तो है, जैसे मैं बहुत देर से कोई चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अचानक वो मिल जाती है, तो मैं कहूंगा यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये 2 फ्रेजेस हैं मिस्टर कृष्ण, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब अगला लेते हैं। उनका अगला क्वेश्चन था मोर ऑफ के बारे में समझा है कि मोर ऑफ का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मोर ऑफ के लिए मैं आपको बताऊं कि बी मोर ऑफ समथिंग देन समथिंग, किसी से ज्यादा साबित होना, किसी से बेहतर होना, तब हम लोग मोर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से और बातें क्लियर हो जाएगी। समझते हैं। बी बी वन थिंग रेदर देन अनादर। बी वन थिंग रेदर देन अनादर, किसी चीज से ज्यादा होना। जब किसी चीज से ज्यादा होना, किसी बात से ज्यादा होना अगर हमें कहना है, तब हम लोग मोर ऑफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाएंगे। समझते हैं। यह क्लास से ज्यादा मजेदार था। जैसे आपने क्लास अटेंड की, आपको वहां पर क्लास जैसे नहीं लगा, पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगा, वहां पर फन लगा, इंटरेस्टिंग बातें लगी, इंटरटेनमेंट लगा, तब आप कहेंगे यह क्लास से ज्यादा मजेदार था, एक फन था। ये क्लास से ज्यादा फन था, मजाक था, इंजॉयमेंट था। जब आपको ऐसा बोलना है तब आप कहेंगे इट वॉज मोर ऑफ अ फन देन अ क्लास। इट वॉज मोर ऑफ अ फन देन अ क्लास, मतलब ये क्लास से ज्यादा इंटरटेनमेंट था। जब आपको ऐसी बात करना है तब आप उसको ऐसा बोलेंगे। जैसे आप किसी मंदिर में गए, कहीं पर स्पीच, कहीं उपदेश चल रहा है, तो उपदेश सुनते सुनते उन्होंने कुछ अच्छी कहानी सुना दी, कोई ऐसी बात कह दी, तो आप कहेंगे ये उपदेश से ज्यादा तो एक ज्ञान था। उपदेश मतलब धार्मिक उद्देश्य से ज्यादा तो ये करियर के बारे में एक टिप्स थी। तब आप यूं कह सकते हैं कि इट वॉज मोर देन अ करियर टिप्स। इट वॉज मोर देन अ करियर टिप देन देन रिलीजियस थिंग। देन अ रिलीजियस थिंग मतलब धार्मिक चीज से ज्यादा ये करियर की टिप थी। तब आप ऐसा यूज करेंगे। तो मोर ऑफ का हम लोग इस्तेमाल करके इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। यह एक वास्तविकता से अधिक अनुमान है। यह एक वास्तविकता से अधिक अनुमान है, तब हम लोग यूज करेंगे इट इज मोर ऑफ अ गेस देन अ रियलिटी।
इट इज मोर ऑफ अ गेस देन अ रियलिटी। मतलब वास्तविकता नहीं लग रहा है इसमें, इसके अंदर वास्तविकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके अंदर अनुमान है, अनुमान। तब हम लोग यूज करेंगे। अब एक, ये दो फ्रेजेस थे मिस्टर कृष्णा के। अब एक फ्रेज मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ। ये था, स्पीकिंग करते समय कहते हैं कि इन माई आई, टू माई आई का इस्तेमाल करते। तो आखिर ये हम लोग सेंटेंस कब बनाएंगे? इन माई आई हम लोग कब बोलेंगे, टू माई आई कब बोलेंगे? तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। और मेरी राय में, मेरे अनुसार, या फिर मेरी नज़र में जब हमको बोलना हो, तब हम लोग यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग यूज़ करेंगे इन माई आई, या फिर टू माई आई का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। सेंटेंस लेते हैं, एक दो सेंटेंस मैं बताता हूँ मैं आपको। मेरी नज़र में तुम बिना मेकअप से ज़्यादा अच्छी लगती हो। मेरी नज़र में तुम बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो, या मेरी राय में या मेरे अनुसार तुम बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो। तब हम लोग इसको बोलेंगे, टू माई आई यू लुक बेटर विदाउट मेकअप। टू माई आई यू लुक बेटर विदाउट मेकअप। टू माई आई यू लुक बेटर विदाउट मेकअप, ऐसा बोलेंगे हम लोग। और एक सेंटेंस और लेते हैं। मेरी नज़र में यह तुम ही हो जो मुझे समझते हो। मेरी नज़र में यह तुम ही हो जो मुझे समझते हो। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कहेंगे, इन माई आई यू आर द वन हु अंडरस्टैंड्स मी। इन माई आई यू आर द वन हु अंडरस्टैंड्स मी। तो ये 3 फ्रेजेस थे दोस्तों, इसको समझिए, इसका सेंटेंस मेकिंग समझिए, और इसे आप याद करें और बोलने की कोशिश करें, और ज़ोर से बोलने की कोशिश करें, जिससे आप अपने सेंटेंस को खुद सुन सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, और हिचकिचाहट नहीं होगी जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है, टॉपिक समझ में आ गया है, और कैसे बात करना, कब इस्तेमाल करना, ये सारी बातें क्लियर हो गई है। आप अपने डाउट इसी प्रकार पूछते रहें, उसका वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको पता है कि मैं रात को ऑनलाइन भी रहता हूँ रेनबो इंग्लिश विद दीपक में। रेनबो इंग्लिश में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात को ऑनलाइन आइए रेनबो इंग्लिश विद दीपक में 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हो सके मिस्टर कृष्णा कम से कम 2 सेंटेंस आप अपने डाउट वाले बना के बताएंगे, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। नमस्कार, थैंक यू, एंजॉय योर संडे।